तो आइए शुरू करते हैं। टूर्नामेंट को हम लोग हिंदी में प्रतियोगिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतियोगिता। ये आपके बोर्ड में हर बार 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है और टूर्नामेंट या फिक्सर क्रिएट करने के लिए हमेशा आता है। और जो बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं उनके 5 नंबर फिक्स रहते हैं। आपको पहले से पता रहता है, आपके सर या टीचर आपको बताए रहते हैं कि इसका अभ्यास आपको निरंतर करते रहना है, क्योंकि ये नंबर आपको मिलने फिक्स है, तय है। टूर्नामेंट का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। लार्ज कॉन्टेस्ट ऑफ मेनी राउंड्स among various teams according to a fixed schedule. Where winner is decided. बहुत आसान है इसको भी समझना। टूर्नामेंट का हमने आपको डेफिनेशन बताया है, लार्ज कॉन्टेस्ट ऑफ मेनी राउंड्स एमंग वेरियस टीम्स अकॉर्डिंग टू अ फिक्स शेड्यूल वेयर अ विनर इज डिसाइडेड। हमने आपसे कहा कि एक लार्ज कॉन्टेस्ट है, बड़ी प्रतिस्पर्धा है, एमंग ऑफ मेनी राउंड्स, कई सारे चक्र कई सारे राउंड में होता है, एमंग वेरियस टीम्स, कई सारी टीमों के बीच होता है, अकॉर्डिंग टू अ फिक्स शेड्यूल, एक नियत शेड्यूल यानी समय सारणी के अकॉर्डिंग, वेयर अ विनर इज डिसाइडेड, जहां पे लास्ट में हमें क्या मिलता है? एक विनर मिलता है, एक विजेता मिलता है। ये टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता की परिभाषा हुई। ठीक है, एक बार आइए फिर से समझ लेते हैं। टूर्नामेंट इज ए लार्ज कॉन्टेस्ट ऑफ मेनी राउंड्स एमंग वेरियस टीम्स अकॉर्डिंग टू अ फिक्स शेड्यूल वेयर अ विनर इज डिसाइडेड। अब उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसको। ठीक है, टूर्नामेंट के कुछ टाइप हैं, इनको भी बात करना आवश्यक है। पहला जो टाइप है वो है नॉकआउट। नॉकआउट टूर्नामेंट या सिंगल एलिमिनेशन, इसका 2 नाम है। या तो आप नॉकआउट कह सकते हैं या आपको सिंगल एलिमिनेशन इसका नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा है लीग टूर्नामेंट। या बर्गर सिस्टम, या राउंड रोबिन। एक से अधिक नाम बताने का रीजन यही है कि आप इसको याद करें और कंठस्थ रखें, ताकि आपके एग्जाम में जब एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं जिनमें आपसे पूछा जाएगा सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, वहां पे एक नॉकआउट टूर्नामेंट भी लिखा रहेगा। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वजह से आपको बताए जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, इसके भी 3 नाम है। तीसरा आइए देखते हैं कौन सा है। तीसरा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब यह हुआ कि आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। आप अपने टूर्नामेंट को या प्रतियोगिता को पहले लीग के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं और उसके बाद कुछ क्वालिफायर्स या कुछ टीमों को लेके जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा अभी तक, आप नॉकआउट करवा रहे हैं। मतलब 2 फेजेस में आपको
मैचेस कराने हैं आपको। अगर ट्रू विनर लेना है तो आपको 2 फेजेस में मैचेस कराने हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ संयुक्त, हिंदी में हम लोग इसको संयुक्त का नाम देते हैं। और फोर्थ है चैलेंज टूर्नामेंट। इसके भी एक से अधिक नाम है। चैलेंज टूर्नामेंट का मतलब हुआ कि किसी को चैलेंज करना जो आपसे ऊपर वाली रैंक में होगा, ठीक है। ये नॉर्मली यूजुअली व्यक्तिगत स्पर्धाओं में होते हैं, ठीक है, जिसमें आप अकेले खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, रैकेट के गेम हो गए, या कोई कम्बट गेम हो गया, ठीक है, जिसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग या फिर जूडो ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। तो चैलेंज टूर्नामेंट को हम एक और नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैडर। एक और नाम इसको दिया गया है कॉब वेव। ये जो इसके नाम है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये अगर आपको याद रहते हैं तो आपको एग्जाम में 1 नंबर जो आपके मिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं वो आपके कभी मिस नहीं होंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके बारे में। नॉकआउट टूर्नामेंट, मैंने बताया कि ये 4 तरह के हैं, 4 टाइप हैं टूर्नामेंट के। नॉकआउट टूर्नामेंट या सिंगल एलिमिनेशन, लीग टूर्नामेंट, बर्गर सिस्टम या राउंड रोबिन, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट या लैडर टूर्नामेंट या कॉब वेव। देखते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट में हमारा सफर तब तक चलता रहता है या किसी भी खिलाड़ी का जब तक वो हारता नहीं है, और जैसे ही वो किसी भी राउंड में कोई भी मैच अगर हार जाता है तो वो उसी समय उस कॉन्टेस्ट से या प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाता है, ठीक है। मतलब ये कि आप अगर शुरू से लेके लास्ट तक जीतते गए तो ही आप विनर बन पाएंगे, ओके। सिंगल एलिमिनेशन का मतलब भी यही हुआ। सेकंड है लीग टूर्नामेंट। ये 2 तरह का होता है बेसिकली, सिंगल लीग एंड डबल लीग। इसमें क्या होता है कि आप अपने साथ सभी टीमों के साथ मैचेस पाते हो खेलने के लिए, ठीक है। आपको सभी के साथ मैचेस मिलते हैं और आपको तब तक मैचेस मिलते रहते हैं जब तक आपके टर्न खत्म नहीं हो जाते। आप एक बार पा सकते हैं अगर सिंगल लीग के मैचेस हो रहे हैं, आपको 2-2 बार सभी टीमों के साथ मैचेस मिल सकते हैं अगर वो डबल लीग हो रहा है तो, ठीक है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, इन दोनों को कंबाइन करने को ही हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन कहेंगे। ये नॉकआउट कम लीग हो सकता है, लीग कम नॉकआउट हो सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। चैलेंज में मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में होते हैं जिसमें आप व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे जिसमें बैडमिंटन है, टेनिस है, जूडो है, जूडो कराते, ताइक्वांडो, इन सब में आ सकता है, जिसमें आपसे ऊपर वाला कोई रैंकिंग का अगर खिलाड़ी है तो आप उसको चैलेंज करते हैं, और अगर चैलेंज करते हैं तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक आसान है, कोई समस्या नहीं। एक बार टूर्नामेंट के डिफिनेशन को और मैं बता देता हूं, ठीक है। लार्ज कॉन्टेस्ट ऑफ मेनी राउंड्स एमंग वेरियस टीम्स अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड शेड्यूल वेयर अ विनर इज डिसाइडेड। जी हाँ, बहुत ही आसान सी भाषा में आपको बताने की कोशिश करी गई है। एक बड़ी प्रतियोगिता है, बड़ी प्रतिस्पर्धा है, कई सारे राउंड में है, कई सारी टीमों के बीच में है, और अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड शेड्यूल, एक निश्चित और नियत समय सारणी के अकॉर्डिंग है, जहां पे एक विनर हमें क्या मिलता है, एक ट्रू विनर हमें मिलता है, एक विनर हमें मिलता है, ठीक है। आसान है। टूर्नामेंट के टाइप आप समझ गए।